तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस डीप डाइव में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम दिल्ली के उस बुराड़ी कांड की तहकीकात करने वाले हैं जिसने एक बिल्कुल आम सी सुबह को पूरे देश के लिए एक खौफनाक रहस्य में बदल दिया था। ये सिर्फ कोई केस फाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी डार्क सच्चाई है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। बंद दरवाजों के पीछे आखिर उस रात हुआ क्या था, ये समझने के लिए हमें हर एक सबूत और कड़ी को बारीकी से जोड़ना होगा। इमेजिन कीजिए, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास घर, लेकिन जब उसके दरवाजे खुलते हैं तो अंदर का नज़ारा ऐसा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। 11, जी हाँ, एक ही परिवार के 11 लोग छत से लटके हुए मिले। ये कोई आम घटना नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जान जाना, वो भी अपने ही घर के अंदर, ये इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर की बात लगती है। इस खौफनाक मंजर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। अब इतनी खौफनाक सुबह के बाद सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल सवाल क्या दिमाग में आता है? यही ना कि क्या ये सच में एक ट्रेजिक सामूहिक आत्महत्या थी या फिर कोई और डार्क फोर्स इसके पीछे काम कर रही थी? मतलब एक हंसते खेलते परिवार के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया जो बात यहाँ तक आ पहुंची? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें परतों के बहुत भीतर जाना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस केस के सबसे उलझे हुए हिस्से की, द परफेक्ट मिस्ट्री। पता है इस केस में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इसका भयानक कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को देखिए, उनके लिए भाटिया परिवार एकदम नॉर्मल, शांतिप्रिय और बहुत ही धार्मिक था, किसी से कोई झगड़ा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्राइम सीन की सच्चाई बिल्कुल उलट थी। 11 लाशें और सबकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई। एक तरफ एक आदर्श परिवार की छवि और दूसरी तरफ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत। इन दोनों बातों का आपस में कोई सिर पैर ही नहीं मिलता। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस का दिमाग चकराने लगा। क्यों? पहली बात, घर के दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक थे। दूसरी बात, वहां किसी भी तरह की हाथापाई या स्ट्रगल का नामो निशान नहीं था। और तीसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी बाहरी इंसान के शामिल होने का रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब था कि जो कुछ भी हुआ उसमें घर वालों की अपनी रजामंदी या भागीदारी शामिल थी। और यहीं से पर्दा उठता है हमारी तहकीकात के दूसरे हिस्से से, द सीक्रेट डायरीज। पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। घर के अंदर छुपी हुई 11 सीक्रेट डायरीज। और ध्यान रखिए, ये कोई आम डायरीज नहीं थी जिनमें लोग अपने रोज के ख्याल लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। इन डायरीज के अंदर ऐसे अजीब और खौफनाक नियम लिखे थे जो इस परिवार के हर एक कदम को गहराई से कंट्रोल कर रहे थे। ये किसी पर्सनल जर्नल की तरह नहीं, बल्कि उस घर को चलाने वाले एक डरावने मैनुअल की तरह काम कर रही थीं। ये डायरीज मानो किसी भयानक रिचुअल का स्टेप बाय स्टेप गाइड बन चुकी थीं। इनमें साफ साफ आदेश लिखा था, रात 1 बजे सब एक साथ जमा हों। सोचकर ही अजीब लगता है ना, कैसे पूरा का पूरा परिवार किसी अनजान शक्ति के आदेशों पर आंख बंद करके चल रहा था। रात के उस अंधेरे में एक साथ इकट्ठा होना किसी बहुत बड़ी और भयानक योजना की बस शुरुआत थी। लेकिन बात सिर्फ जमा होने तक नहीं रुकी। आगे के निर्देश और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। डायरी में स्पष्ट रूप से लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो और लटक जाओ। ये कोई साधारण लिखावट नहीं थी, इसमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताया गया था कि क्या करना है। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे मौत की पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखकर तैयार कर ली गई हो। जरा इन स्टेप्स को देखिए तो आपको समझ आएगा कि उस आखिरी रात की प्लानिंग कितनी डीप और बारीकी से की गई थी। पहला स्टेप, रात ठीक 1 बजे जमा होना। दूसरा, आंखों पर पट्टी बांधना ताकि बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन ना रहे। तीसरा, हाथों को बांधना जिससे एंड मोमेंट पर बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और चौथा, छत से लटक जाना। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर साफ पता चलता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब लिख कौन रहा था? चलिए चलते हैं मरे हुओं की आवाज की तरफ। इन डायरीज के जरिए इस केस का सबसे खौफनाक सच सामने आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि परिवार का ही एक सदस्य, ललित, इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता था कि वो अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात करता है। ये कोई छोटा मोटा अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक भ्रम,
यानी डिल्यूशन था जिसने ललित के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसे सच में लगता था कि उसके पिता उसके जरिए परिवार से बात कर रहे हैं। ललित का ये मानना था कि उसके पिता की आत्मा पूरे परिवार को गाइड कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? डायरी में लिखी हर एक बात को उसके पिता के खुद के शब्द मान लिया गया। पूरे परिवार ने ललित के इस डिल्यूजन को एक पवित्र सच्चाई मान लिया था। मतलब एक इंसान के भ्रम ने पूरे घर को अपने जाल में फंसा लिया था, जहां लॉजिक और साइंस के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और यही हमें हमारे अगले और सबसे डार्क पहलू तक ले जाता है, अंधविश्वास और मौत। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे परिवार ने ललित की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। इसके पीछे था एक बहुत बड़ा लेकिन गुमराह करने वाला वादा, मोक्ष का वादा। मोक्ष यानी एक ऐसी सर्वोच्च स्थिति जहां आत्मा को जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। परिवार को पूरा भरोसा हो गया था कि इन नियमों का पालन करने से उनकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो इसे मौत नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया और मुक्ति का रास्ता समझ बैठे थे। लेकिन पुलिस और मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष एकदम साफ था। जिसे परिवार एक पवित्र अनुष्ठान समझ रहा था, वो असल में एक सामूहिक आत्महत्या या मैस सुसाइड था। जब कोई ग्रुप एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल कंट्रोल, एक साझा भ्रम और गहरे अंधविश्वास के चलते एक साथ अपनी जान दे देता है, तो उसे सामूहिक आत्महत्या ही कहा जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं था, बस भयंकर मैनिपुलेशन और अंधविश्वास का एक बहुत ही दुखद नतीजा था। तो इस पूरी तहकीकात के बाद सबसे भयानक सच जो सामने आता है वो ये है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर अंधेरे में छिपे किसी कातिल का नहीं था। सबसे बड़ा खतरा था खुद इंसानी दिमाग की ताकत और अंधविश्वास का वो गहरा जाल। जब विश्वास अंधा हो जाता है ना, तो तर्क की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाती है। बुराड़ी कांड हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई उन्होंने ये खुद किया या वो बस एक खौफनाक भ्रम के शिकार हो गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?